शुभ मंगल आनंद वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:2:3। मतलब हमारे पास टोटल 3 पार्टनर है, शुभ, मंगल और आनंद। चलो ठीक है, रेशियो दिया है 5:2:3। कैन बी से 5/10, 2/10, 3/10। अब आगे क्या कहता है? द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। शुभ का कितना? मंगल और आनंद 50। इसके अलावा क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, जनरल बढ़ जाएगा बेटा। रेशियो कितना? अमाउंट दिया 25, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 10 तो 2,500 आया। 2,500 इंटू 5 12,500। ठीक है, 2,500 इंटू 2 5,000, 2,500 इंटू 3 7,500। असेट की तरफ आओ। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, तो सब असेट में आएगा। बैंक का हमको अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में देख लेते, कुछ पैसा लाने या ले जाने के लिए बोला है क्या? अदरवाइज बैंक भी बनाने की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर कुछ कैश आएगा या जाएगा ना, तो हम लोग कैश अकाउंट क्रिएट करेंगे या बैंक अकाउंट क्रिएट करेगा, अदरवाइज उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्या बोला देखो, मंगल रिटायर। बेटा यहाँ से मंगल क्या ले रहा है? अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर रहा है। तो मंगल के जाने के बाद शुभ के पास 5 हिस्सा है, आनंद के पास 3 हिस्सा है। इसका मतलब यहाँ पे 5/8 और 3/8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ है ना। पहले उनका क्या था? 5/10 था। अब मंगल के जाने के बाद 5/8 और 3/8 हो जाएगा। 5 और 3 तो रहेगा, पर जो नीचे का 10 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 8 में कन्वर्ट हो गया। आगे, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो बेटा मशीनरी पे टिक मार्क कर दो। फर्नीचर बाय 20%, फर्नीचर पर टिक मार्क हो जाएगा। स्टॉक इज अप्रिशिएटेड बाय 10%, इस पर टिक मार्क आ जाएगा। बिल्डिंग बाय 20%, बिल्डिंग पर टिक मार्क आ जाएगा। आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, डेटर्स पर टिक मार्क आ जाएगा। यानी कितना भी गंदा सम रहने दो, एडमिशन या रिटायरमेंट में 5 एंट्री तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे 5 चीजें तो आपकी हो गई। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर 8,000 बिंग कंपेंसेशन टू वर्कर। वर्कर को हमको क्या देना है बेटा? कंपेंसेशन देना है। तो देना है, तो अगर मैं वर्कर को कंपेंसेशन दूंगा तो इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑन डेबिट साइड। और सेकंड चीज, इट इज अ प्रोविजन, तो कहाँ पे डालना है? लायबिलिटी। कहाँ पे डालेंगे? लायबिलिटी। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 40,000 एंड द मंगल शेयर इन इट शुड बी रेज्ड। भाई साहब यहाँ पर गुडविल रेज्ड बोला है बेटा, गुडविल रेज्ड। तो गुडविल रेज्ड के लिए क्या करना है जरा ध्यान से देखो। गुडविल का आपका अमाउंट कितना है? 40,000। और वहां पे क्लियरली बोला है सिर्फ और सिर्फ मंगल का शेयर क्या करना है? रेज करना है। तो सर मंगल का शेयर कितना है? 2/10, तो 2/10, तो 0 0 कैंसिल, 4 2 8, यानी हमें सिर्फ 8,000 रुपये क्या करना है? रेज करना है। कितना? 8,000। सर 8,000 की एंट्री क्या आएगी? बेटा क्या कर रहे? गुडविल रेज, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो सर ओल्ड में तो तीनों आएंगे, शुभ भी आएगा, मंगल भी आएगा, आनंद भी आएगा। लेकिन बेटा हमने गुडविल किसका रेज किया हुआ? खाली मंगल, तो यहाँ पे नाम सिर्फ मंगल का आएगा। किसका आएगा बेटा? मंगल। तो मंगल कैपिटल अकाउंट। दिक्कत है क्या? सर गुडविल किसका रेज करने बोला था? सर गुडविल मंगल का रेज करे, तो सिर्फ मंगल का नाम आएगा। अगर वहां पर बोलता गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म बोलता तो तीनों का नाम आता था। आगे देखते हैं। बोथ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल। अंडरलाइन करो, राइट ऑफ द गुडविल। राइट ऑफ मतलब राइट कैंसिल करना है, राइट ऑफ मतलब कैंसिल करना है। तो बेटा यहाँ पे गुडविल क्या था? डेबिट। अब उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करते समय 2 चीजें आपके साथ हो जाएगी।
कि गुडविल यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट 8,000। अरे हाँ है ना। अब डेबिट में क्या आएगा, मंगल के जाने के बाद दोनों पार्टनर बचे, नाम क्या है बेटा उसका, शुभ। तो शुभ कैपिटल अकाउंट और आनंद कैपिटल अकाउंट, दोनों में वो अमाउंट बट जाने वाला है। समझा कि नहीं समझा? सर कितना बटेगा, डिवाइड बाय 8 है ना, तो डिवाइड 8,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया, 1,000। 1 इंटू 5 5,000 शुभ का, 3,000 आनंद का। कोई दिक्कत? वापस कहता हूं मैं बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला था, गुडविल रेज्ड। गुडविल रेज्ड, गुडविल किसका रेज करना था खाली, लेकिन मंगल, तो मंगल का नाम आ जाएगा, सिर्फ मंगल का। अब गुडविल रेस के बाद एडजस्टमेंट नंबर 7 में बोलता है, 6 में बोलता है कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो बेटा रेस करते समय क्या किया था, डेबिट, तो राइट ऑफ के समय क्या करेंगे, क्रेडिट। चलो ठीक है। अब रेस करने के टाइम पे कौन था, मंगल, बट राइट ऑफ के टाइम पे कौन रहेगा, शुभ और आनंद, तो उसका नाम आ जाएगा, और उनका रेशियो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, आगे। द अमाउंट पेबल टू मंगल इज टू बी केप्ट एज हिज लोन, यानी मंगल को जो भी हम पैसा लास्ट में पे करने वाले हैं वो उसके कौन से अकाउंट में जाएगा बेटा, लोन अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा बेटा, उसके लोन अकाउंट में, कभी सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में। अरे दिक्कत है क्या, आगे 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 क्या दिया देखो जरा, पोस्टिंग। अब वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पोस्टिंग की तरफ आते हैं। क्या दिया जरा देखो, पहला आइटम क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑलरेडी डाल दिया हमने, ओके। उसके बाद क्रेडिटर, सर क्रेडिटर के ऊपर कोई टिक मार्क है क्या, कितना, 25,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 12,000। उसके बाद जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, ओके। एसेट पे आ जाओ, मशीनरी पर टिक मार्क है बेटा, अमाउंट बोल 5050। नेक्स्ट बोल, बिल्डिंग कितना बेटा, 1 लाख। फर्नीचर 20,000। स्टॉक 30,000। डेटास 34। इनर वाला बता रहे हो ना बेटा, वो आरडीटी वाला पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बैंक, इनर में 36 है, ओके। देखो बेटा ये डेटर के ऊपर मैं स्पेशल स्ट्रोक मार के रखता हूँ, रीजन क्योंकि यहाँ पे दो आरडीटी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमको खाली उसका डिफरेंस देखना होता है, क्या देखना होता है, खाली डिफरेंस, ओके। उसके बाद क्या बोलता है, बैंक। हमने क्वेश्चन रीड किया, कहीं पर भी मुझे कैश आता या जाता हुआ दिख रहा नहीं है, इसलिए सीधा सीधा हमने क्या किया, उसको आउटर में डाल दिया। दिक्कत पक्का। अभी एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को क्या बोलता है बेटा, डेप्रिशिएट। सर डेप्रिशिएट प्लस या माइनस, माइनस कितना परसेंट, और फर्नीचर बाय, तो डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो 50 का 10% कितना होता है, 5,000, माइनस कर 45,000। डेप्रिशिएशन का 4 माइनस कर 16,000, ठीक है। अब डेप्रिशिएशन से एसेट की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई। तो बेटा प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, लॉस इज ऑन डेबिट साइड। 2 मशीनरी, हाउ मच, 5,000, और 2 फर्नीचर 4,000। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा स्टॉक इज अप्रिशिएटेड बाय 10, अप्रिशिएशन बाय 10%। तो 30,000 का 10% 3,000 होता है, तो 33,000 आ गया, ओके। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बोलती है बेटा, 20, तो एड अप्रिसिएशन हाउ मच, तो 20,000 बढ़ा दिया बेटा, तो 1,20,000 हो गया। अब बिल्डिंग और स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई। प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, तो बेटा प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड। तो बाय बाय बाय,
बिल्डिंग अकाउंट कितना 20,000 और दूसरा बाय स्टॉक 3,000। कोई दिक्कत नहीं। आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। बेटा आरडीडी की कोई भी जरूरत फिलहाल नहीं है। तो बेटा आउटर में कितना आएगा 36,000 आएगा। सर लेकिन डेटर पहले जो क्वेश्चन में दिया था उसमें आरडीडी था, आरडीडी लेस करने के बाद आउटर में अमाउंट कितना आता था 34,000 आता था, बट इस बार अमाउंट कितना आया 36। तो पहले कितना था 34, अभी कितना है 36। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट है। बाय डेटर्स कितना 2,000। वैल्यू जितनी बढ़ गई उतनी वैल्यू अपने को यहाँ पर लिखने का है। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? आगे बढ़ते हैं। The goodwill of the firm is to be valued at 40,000 and Mangal share should be raised in the books of account. Already एंट्री पास किया हमने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मंगल कैपिटल अकाउंट। तो क्या मैंने गुडविल अकाउंट बनाया है? नहीं। बनाऊं कि नहीं बनाऊं? सब बनाऊंगा तो क्या होगा? गुडविल के डेबिट में किसका नाम आएगा? मंगल। सिंपल। तो गुडविल के डेबिट में मंगल का नाम आएगा, तो मंगल के क्रेडिट में किसका नाम आ रहा है? गुडविल। दूसरा कितना 8,000। ठीक है, बाद में जब मैं सेकेंड एंट्री पाता हूँ गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट आपस में कैंसिल, यानी गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली। गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली होने वाला है वो। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? सीधा एंट्री पास करें किसका? मंगल और शुभ आनंद का। तो गुडविल के डेबिट पे अगर आप अकाउंट बनाओगे 4 लाइन का, तो गुडविल के डेबिट में मंगल का नाम लिखना, बाद में क्रेडिट है गुडविल के क्रेडिट में शुभ और आनंद का, तो आपका बैलेंस गुडविल क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। ठीक है, तो मंगल के कैपिटल में मैंने गुडविल का नाम लिखा, अब शुभ और आनंद के डेबिट में लिखो टू गुडविल। तो गुडविल बेटा शुभ का अमाउंट कितना है? 5,000 और आनंद का 3,000। कोई दिक्कत नहीं। 6 बोथ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल। क्या है बेटा वो चौथा? प्रोविजन इज टू बी मेड। फोर्थ एडजस्टमेंट रह गया, देखो प्रोविजन इज टू बी मेड 8,000 बीइंग कंपेंसेशन टू वर्कर। बेटा ये प्रोविजन बोला है, प्रोविजन प्रोविजन अपनी लायबिलिटी होती है। प्रोविजन क्या होती है बेटा? लायबिलिटी। हमेशा वो लायबिलिटी में क्या बोला है? प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन बोला है। प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन टू वर्कर। सर कितना? 8,000। अरे हाँ है ना। अब हाँ एक्सपेंस भी है, तो एक्सपेंस है तो कहाँ पे आएगा बेटा? डेबिट साइड। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कंपेंसेशन। अरे मान लो हमारे पास कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो गया हमारे साथ उस साइट पे, तो उसको क्या पे करना पड़ा? कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन पे करना मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्या है मेरे लिए? वो एक्सपेंस। और वो मुझे पे करना पड़ा तो लायबिलिटी है। क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी। 6 बोथ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल। ऑलरेडी हमने कर दिया है। अमाउंट पेबल टू मंगल टू बी केप्ट एज इज लोन, और ये सबसे आखिरी में मंगल को टैली करने के टाइम पर हमको पता चलेगा। ठीक है, चलो नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस। पहले कितना दिया देखो 20 3 23 2 25 25,000 टोटल है। 25,000 टोटल है, बट डेबिट का टोटल सर कितना आता है? टोटल 17। तो कैन बी से 8,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर है। यस, इसको सर बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सर एडमिशन में 2 पार्टनर होते थे, बट रिटायरमेंट में कितने पार्टनर होंगे? 3, शुभ मंगल और आनंद। रेशियो 5:2:3, तो डिवाइड बाय 10 होगा 800। 8 5 4 सी, तो 4,000। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। सर डेबिट है तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 4,000 1,600 2,400। अब टोटल करने की बारी है। टोटल करते समय देखो जरा, शुभ हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर है, आनंद मेरा कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो जो कंटिन्यूइंग है उसका अमाउंट आएगा बैलेंस कैरिड डाउन 70 12 82 86 500 86 500। सेम टोटल लिख बेटा 86 500।
उसमें से 5 गया तो बचा 81,500। 80 85 85 93 94 600 चेक करो, है ना, 94 600 सेम बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है। 50 57 59 59 900 59 900 उसमें से 3 गया तो 56 900 बचेगा। अब ये जो लोन दिख रहा है वो यहाँ पर आएगा मंगल लोन अकाउंट, मंगल लोन अकाउंट कितना आएगा 94 600 और बाकी के जो पार्टनर बच गए वो आएगा कैपिटल अकाउंट शुभ और आनंद, शुभ आनंद। सर शुभ का कितना है 81,500 और आनंद का 56,900। बेटा टेक द टोटल 400 कैरी 1 8 फिर 138,400 138,400 ठीक है, इसके अलावा कुछ भी बोला नहीं है। अब टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, देखो आपका बैलेंस शीट असेट और लायबिलिटी टैली होता है क्या, चेक करो 138,400 94,600 फिर 25 37 37 प्लस 8 45 0 0 10 कैरी 1 9 प्लस 4 13 18 कैरी 1 4 8 8 8 16 1 17 से लगा एक, देखो 278 असेट का भी 278 आ रहा है, मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट दोनों टैली हो रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।